हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ गाइडेंस के बारे में। ये बीएड का भी टॉपिक है और एमएड का भी टॉपिक है। सो दोनों को जो भी आप मतलब जिस भी क्लास में आपको उस हिसाब से बेनिफिट होगा। सो नाउ सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं गाइडेंस होता क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गाइडेंस। Guidance seeks to help each individual become familiar with a wide range of information about himself, his ability, this pervasive development in the various area of living, and his plans or ambition for the future. देखो पहले ना मैं जो लोगों ने डेफिनेशन दी है वो समझाऊंगी। उससे क्या होगा ना, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि होता क्या है, ताकि आप अपने वर्ड्स में भी लिख पाओ पेपर में अगर आ जाए तो। गाइडेंस में क्या होता है ना, लोगों को फैमिलियर मतलब वो फैमिलियर होते हैं इंफॉर्मेशन से कि वो अपने बारे में जानते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या एबिलिटीज हैं, उनकी जो डेवलपमेंट हुई है अलग अलग एरियाज में, या क्या प्लान है, क्या फ्यूचर है। ये सारी पिक्चर थोड़ी दिमाग में उनकी क्लियर होती है। ठीक है, तो लोग इस चीज को ना गाइडेंस की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, गाइडेंस लेते हैं ताकि उनको इस फील्ड में हेल्प मिले। गाइडेंस इज एन असिस्टेंस। असिस्टेंस है किसी की हेल्प लेना जो इंडिविजुअल को दी जाती है ताकि वो अच्छी चॉइस बनाए और एडजस्टमेंट अच्छे से एडजस्ट करे, अच्छी चॉइसेस बनाए, उसके लिए गाइडेंस दी जाती है। गाइडेंस इज अ मीन्स ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड यूज वाइजली द एजुकेशन। मतलब उन्होंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एस इंडिविजुअल समझने की कोशिश करे कि जो भी उनकी एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल अपॉर्चुनिटीज हैं कैसे उसका फायदा उठाएं, वो डेवलप भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर अपने दिमाग में क्लियर इमेज आएगी गाइडेंस लेने के बाद कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस चीज के लिए कैपेबल हूं। ठीक है, दे हैव और कैन डेवलप एंड एज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक असिस्टेंट वेयर बाय स्टूडेंट्स आर एडेड इन अचीविंग सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट। वो समझ पाए, उनको हेल्प की जाती है सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट अचीव करने में स्कूल में एंड लाइफ में। गाइडेंस जरूरी नहीं है केवल स्कूल के हिसाब से, किसी भी फील्ड में हो सकती है। सो दैट इज वन थिंग कि गाइडेंस हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ गाइडेंस पढ़ने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। So the first type of जिसे कहना चाहिए guidance is educational guidance. The first type of guidance is educational guidance. It is a process concerned with bringing about a favorable setting for the individual's education and includes the assistance in the choice of subject, use of libraries, laboratory. यहाँ पे जो person है उसको proper हर एक चीज गाइड करते हैं, लेकिन एजुकेशन फील्ड में कौन सा सब्जेक्ट लो, क्या करो आगे जाके, लाइब्रेरीज कैसे यूज करनी है, लेबोरेटरी में क्या करना है, वर्कशॉप, डेवलपमेंट ऑफ स्टडी हैबिट्स, अच्छी स्टडी हैबिट्स कैसे डेवलप करनी है, इवैल्यूएशन टेक्निक कैसे मतलब जैसे कहते हैं ना इवैल्यूएशन करना है किसी भी चीज का, एडजस्टमेंट स्कूल लाइफ का, सारी एक्टिविटी, ये सारी चीजें हम लोग डील करते हैं एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वी ऑल डील विद एजुकेशनल गाइडेंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो दैट इज वन थिंग। नाउ educational guidance is intended to aid the individual choosing a proper educational program and making progress in it. Suppose आप कई बार कंफ्यूज होते हो कि मेरे को लाइफ में आगे करना क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे किस तरह से हेल्प मिलेगी कि मेरे को कौन सी फील्ड जानी है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो एजुकेशनल गाइडेंस से जो भी बच्चा है, पर्सन है, उसको आइडिया मिलता है, गाइडेंस मिलती है कि आगे उसको कैसा कोर्स लेना है, क्या प्रोग्रेस होगी, वो सारी चीजों को हम देखते हैं। नॉलेज ऑफ द एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती हैं। जो पर्सन है उसकी एबिलिटीज और इंटरेस्ट की नॉलेज उसको खुद को होना। नॉलेज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, पता होना, मतलब इससे आइडिया लगता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सपोज किसी ने बायोलॉजी ले ली, अब अगर नॉर्मली सोचो, उसने सोचा चलो ठीक है मैं नीट दे के मैं क्या करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, चलो ठीक है, इफ नॉट प्लान ए वर्क्स, मतलब प्लान ए ने काम नहीं किया, देन व्हाट। तो देर आर मेनी 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 ऑप्शंस जो लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पर्सन को गाइडेंस मिलनी जरूरी है कि आप ऐसा करो। ऐसा नहीं कहते अच्छी गाइडेंस मिल गई तो मुझे आइडिया लग गया। कई बार हम सोचते हैं हमें सब आता है, लेकिन कई बार एजुकेशन में अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो हम काफी अच्छा कर सकते हैं। प्रोग्राम्स ऑफ काउंसलिंग टू हेल्प द इंडिविजुअल टू चूज वाइजली ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टू काइंड ऑफ नॉलेज। यानी कि अगर हमें पर्सन की नॉलेज है कि उसको कितनी उसके अंदर एबिलिटी है, वो कितना उसका इंटरेस्ट है, वो कैसे काम करता है, इसका हमें आइडिया है, और अलग अलग अगर अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल है उसका आइडिया है, तो हेल्प हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल की। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं काउंसलिंग के, वो इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हैं अगर इन दोनों चीजों का आइडिया है तो। ठीक है, दैट इज वन थिंग कि हमें खुद के बारे में, इंटरेस्ट, हमारी एबिलिटी, इस सब का पता चलता है, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है कि जो जो चीजें हैं, तो ये एजुकेशनल गाइडेंस इन चीजों में हेल्प करती है। नाउ अब अगर मैं इसमें बात करूं, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट सेकंड था,
अब यहाँ पे काउंसलिंग रिगार्डिंग क्या क्या, किस किस चीज के मतलब रिलेटेड काउंसलिंग हो सकती है। द अप्रेजल ऑफ द स्टूडेंट विद रेफरेंस टू हिज कैपेसिटीज, यानी कि उस बच्चे की जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो जो काम कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस मिलना। ठीक है। द एक्सप्लोरेशन ऑफ हिज वोकेशनल पोटेंशियलिटी एंड इंटरेस्ट, क्या क्या उसके स्किल्स हैं, क्या क्या काम वो बच्चा कर सकता है, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। काउंसलिंग हो सकती है इसके रिगार्डिंग। द ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज इन द स्कूल एंड द कम्युनिटी, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं स्कूल में, कम्युनिटी में, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन का इकट्ठा करना, पता लगाना, ऑब्टेन करना। द सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर दैट प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन कीपिंग विद द स्टूडेंट कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट, ऐसे जिसे कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स का पता लगाना, जो बेसिकली क्या करेंगे, दैट प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन कीपिंग विद द स्टूडेंट कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट, जो बच्चे की इंटरेस्ट है, जो बच्चे की कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को मतलब ढूंढेंगे। द डिटेक्शन लीडिंग टू द करेक्शन ऑफ कंडीशन दैट आर इंटरफेयरिंग विद द स्टूडेंट कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चे की कैपेसिटी और इंटरेस्ट के साथ बीच में आ रही हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे की कैपेसिटी इंटरेस्ट को इवॉल्व होने से रोक रही हैं। सो काउंसलिंग इन सारी चीजों पे हो सकती है। ये सारे ऑप्शंस हैं जो काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, एंड गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत रिलेटेड है। ठीक है, लेट मी टेल यू दैट। सो ये अगर मैं आपसे बात करूं क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये पॉइंट हो गए 1 2 3, 4th आपने पढ़ा। ठीक है, नाउ 5th पे आते हैं। हम लोग जिसे बोलते हैं ना, बच्चे की अगर मुझे सपोज कैपेसिटी का पता लगाना है, बच्चे की लिमिटेशन का पता लगाना है कि वो कितना कर सकता है, कितना और कर सकता है, कितना में वो मतलब नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ये सारी चीजें भी आती हैं। साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है ना जो बीएड एमएड या फिर अगर आप टीचिंग में हैं या आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो हर किसी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। कई जगहों पे वेरियस सेटिंग में ऑब्जर्व करना कि बच्चा ऐसी सिचुएशन में क्या कर रहा है, या हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा, कैसा काम रहा। सो ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम लोग किसी की भी कैपेसिटीज, वो कितना कर सकता है, उसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, लिमिटेशन कितना में, मतलब कितना ही वो बस उसके बस की है, इस तरह से अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, ये सब चीजें हम लोग पता लगा सकते हैं। नाउ वोकेशनल गाइडेंस, अभी तक हमने कौन सी पढ़ी, अभी तक हमने पढ़ी एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वोकेशनल गाइडेंस। ये इट इज द असिस्टेंस रेंडर्ड इन मीटिंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, केवल एजुकेशन नहीं, यहाँ पे रिलेटिंग टू द चॉइस ऑफ वोकेशन, यहाँ पे केवल एजुकेशन की बात नहीं है, यहाँ पे आपका जो करियर है, जो आपको लगता है पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, पर्टिकुलर करियर, उससे रिलेटेड चॉइस बनाने में आपको मदद मिलती है। और अगर आपको पता है, क्लियर है कि क्या है, तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, उसमें एंट्री कैसे लेनी है, एंटरिंग द जॉब एंड अचीविंग एडजस्टमेंट टू इट, यानी कैसे एडजस्ट करना है। सो देर इज नॉट जस्ट वन थिंग, बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने देखी, सबसे पहले उसमें बोला कि आपको चॉइस पता होनी चाहिए कि आपको क्या काम करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना, जॉब में एंट्री लेना, अचीविंग एडजस्टमेंट टू इट, मतलब कि आपको किस तरह से क्या करना है, एडजस्टमेंट कितना करना है जिससे आप उसको अचीव कर पाओ। ये सारी चीजें वोकेशनल गाइडेंस में आती हैं। ये एजुकेशन से ज्यादा प्रोफेशनल, जैसे कि कोई काम कर रहा है, जॉब से रिलेटेड होती है। ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन टू द स्टूडेंट इन चूजिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ सुटेबल वोकेशन। जब वो किसी जॉब की तरफ जाते हैं, तो जब चूज करते हैं वो, प्रिपेयर करते हैं किसी सुटेबल जॉब के लिए, तो उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है वोकेशनल गाइडेंस के थ्रू। इट इज कंसर्न प्राइमरीली विद हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक डिसीजन एंड चॉइस इन्वॉल्व इन प्लानिंग फ्यूचर एंड अ करियर डिसीजन। फ्यूचर प्लानिंग, करियर डिसीजन, क्या क्या चॉइसेस ले सकते हैं, ये सारी इस वाली काउंसलिंग में चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और कौन सी चॉइसेस जरूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि फाइनली हमें जो भी जॉब मिल रही है उसमें अगर मुझे एडजस्ट करना है, तो ऐसे कौन सी चॉइसेस हैं जो मैं करूंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वोकेशनल गाइडेंस में आ जाती है। प्रोफेशन और जॉब, ये मान लीजिए आप। ठीक है, व्हाट शैल आई डू इन लाइफ, मुझे क्या करना है, मैं कौन सी जॉब के लिए बेस्ट फिटेड हूं, मैं कैसे पता लगाऊं अपनी एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज के बारे में कि मैं कितना कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या वो खासियत है। हु कैन गाइड मी इन अ सिलेक्शन ऑफ करियर, कौन मुझे गाइड कर सकता है अगर मुझे अपना करियर सेलेक्ट करना है तो।
सो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं कि कौन कौन सी चीजें, ये सारी वोकेशनल गाइडेंस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस वुड असिस्ट एन इंडिविजुअल इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। वोकेशनल गाइडेंस अगर किसी पर्सन को मिल जाएंगी तो ऑब्वियसली वो पर्सन ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, उसको काफी इजी हो जाएगा इन सब चीजों को समझने में। Vocation guidance is sometimes described as the process of fitting round pegs in round holes and square peg in square holes. यानी सपोज मैं कोई बात कर रही हूँ, आपके पास एक छोटी सी की या कोई भी मान लो लॉक है, तो यहाँ पे आपको फिट करना है एक बॉक्स, तो वो स्क्वायर ही फिट होगा ना, सर्कल में सर्कल ही फिट होगा। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे राउंड राउंड में, स्क्वायर स्क्वायर में अगर फिट हो रहा है तो मतलब उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो इंटरेस्ट है, जहां आप बेस्ट सूटेड हो वहां पे आपको सेट करा जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ये नाम सारे आपको याद नहीं रखने हैं, बट दीज आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप एक दो पेपर में अगर रेफरेंस दे दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, हाईलाइट करके मतलब अच्छे सा कलर से उसको आप मेंशन कर सकते हो। Vocational guidance usually is interpreted as the assistance given to learner to choose, prepare for and progress in the occupation. Vocational मतलब अपनी जॉब में वो किस तरह से चूज करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे और कैसे वो आगे बढ़ेंगे अपने ऑक्यूपेशन में, उसके लिए वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है। According to Myers, vocational guidance is the process of assisting the individual to do for himself certain definite things pertaining to his vocation. यानी कि इसमें क्या होता है ना, हम असिस्ट करते हैं इंडिविजुअल को कि भाई ऐसे करो, इस तरह से करो, कुछ चीजें आपको ऐसे करनी है ताकि फाइनली वो कोई चीज अचीव कर पाए अपनी जॉब की फील्ड में। ओके, सो आप एजुकेशन और वोकेशन में आई होप रिलेटेड है बट डिफरेंट है। एक केवल एजुकेशन आपको क्या समझना है, क्या आपको इंटरेस्ट देता है, कौन सी फील्ड आपको चूज करनी चाहिए, फिर वोकेशन में आपको जॉब में एंट्री कैसे लेनी है, अगर आ गए तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, assisting the student to acquire such knowledge of the characteristic and function, duties, responsibility and reward of occupation that are with the range of this choice. बच्चों को बताएंगे कि देखो बेटा ये जॉब है, क्या आपका काम रहेगा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या आपको बेनिफिट होगा, क्या सारी चीजें हैं, क्या आपकी ड्यूटी है, ये सारी चीजें बच्चों को समझाई जाएंगी, उनको नॉलेज दी जाएगी इसके रिकॉर्ड। ठीक है, assisting a pupil to discover his own abilities and skill and to fit them into general requirement of the occupation under consideration. ये एक जॉब है, एक बच्चा है, आप उसको बताओगे देखो बेटा ये आपके अंदर स्किल्स भी हैं, वो बच्चा खुद भी समझेगा, हाँ फिर उसको खुद समझ में आएगा आपकी हेल्प से कि शायद मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ, शायद मेरे लिए ये जॉब बनी है। तो इस तरह से आप उसको ना उसका दिमाग खोलोगे इनडायरेक्टली, उसको पता चलेगा कि अच्छा ये है। Assisting the pupil to evaluate his own capabilities and interest with regard to their worth to him and to society. बच्चों को जो भी मतलब प्यूपिल है, नॉट द बच्चा बट द पर्सन जो जॉब के लिए आ रहा है आपके पास गाइडेंस के लिए, आप उसकी कैपेबिलिटीज, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको बताओगे कि तुम इतने यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, यू कैन डू दिस, तो आप उनको वर्थ समझाओगे, सोसाइटी में उस काम का क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। Helping the individual develop an attitude towards work that will dignify whatever type of occupation he may wish to enter. बच्चे को ये मतलब जो बार बार बच्चा निकल रहा है बट द पर्सन को ये समझाना कि आपको एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है, मतलब बच्चे को ये जो स्टूडेंट है उसको ये आ जाना चाहिए कि मेरे को ऐसा एटीट्यूड अपने काम के लिए करना है, जो भी काम मैं करूँ लेकिन मेरे को ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ यार मैं ऐसे काम करूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इंस्टिल करते हैं जब हम लोग गाइडेंस देते हैं। गिव एक्सप्लोरेशन opportunity in different area of school learning and vocational exploration that will enable the learner to get the feel of several type of activities. कई बार क्या होता है ना, उन लोगों को जैसे कोई भी स्टूडेंट है जिसको जॉब लेनी है, वोकेशनल आपके पास आया गाइडेंस के लिए, उसको कई बार एक्सपीरियंस दे देते हैं इन हैंड कि आप यहाँ पे देखो थोड़ा एक्सपीरियंस लो, फैक्ट्री में आपको ऐसा काम करना है, अगर आप मैनेजर का काम कर रहे हो, आप देखो अगर आप ये स्टूडेंट टीचर का काम करने वाले हो तो आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो जब किसी को फील मिलती है ना उस काम की जो वो करने वाला है लाइफ टाइम, तो उसको समझ में आता है कि शायद मैं इस काम के लिए बनाऊं या मैं शायद इस काम के लिए नहीं बनाऊं। तो इस तरह की चीजों से ना उनको बेटर आइडिया मिलता है गाइडेंस से। ठीक है, तो वोकेशनल गाइडेंस में ये चीजें तो आई, और अब कुछ और चीजें हैं। इट ऑल्सो एम्स एट हेल्पिंग इंडिविजुअल इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक एरिया। वो इंडिविजुअल को हेल्प करता है कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे मेकिंग इंडिविजुअल फेमिलियर विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड विद इट्स डाइवर रिक्वायरमेंट, यानी कि इंडिविजुअल को बताना कि कैसे काम करती है दुनिया, कैसे उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जो काम है आप करने वाले हो वो कैसा है, उसमें रहना कैसा होता है, उसको करना कैसा होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
to place at the disposal of the individual all possible aids in making correct appraisal of his strength and weakness in relation to the job requirement offered by his environment. यानी कि बच्चे को या जो पर्सन है उसको बताना ऑल पॉसिबल एड्स, कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हो, आपकी वीकनेस जो है कैसे आप इन सब चीजों को सही जगह पे लगा सकते हो। आप ये सारी गाइडेंस प्रोवाइड करोगे कि आपकी स्ट्रेंथ ये है, आपकी वीकनेस ये है, आपको ऐसे एडजस्ट करना है, ये आपको ऐसे काम आएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट, अब थर्ड टाइप की गाइडेंस है पर्सनल गाइडेंस। एक हुआ एजुकेशनल गाइडेंस, एक आपका हुआ वोकेशनल गाइडेंस, एक हुआ आपका पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल एडजस्टमेंट इन डिफरेंट स्फेयर ऑफ लाइफ। जब किसी को पर्सनल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है तो वहां पे पर्सनल गाइडेंस आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि मेनली इट वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल एडजस्टमेंट टू हिज सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। यहाँ पे वोकेशनल वाला या फिर एजुकेशन वाला नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअली उसको कहीं एडजस्टमेंट हो रही है अपनी सोशल लाइफ में या इमोशनली प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, सो ओके, सो ये है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एम्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस क्या क्या हो सकते हैं। टू असिस्ट द इंडिविजुअल ग्रेजुअली to develop his life goals that are socially desirable and individually satisfying। ठीक है, इंडिविजुअल को ऐसे असिस्ट करना ताकि वो अपने गोल, लाइफ गोल्स को इस तरह से डेवलप करे कि आसपास के लोगों के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना हो, सोशली डिजायरेबल हो एंड उसको खुद भी अच्छा लगे। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया के लिए हमें ऐसा काम करना है, नहीं, दुनिया के लिए जो करना है ठीक है, लेकिन खुद भी इंडिविजुअली सेटिस्फाइंग होना चाहिए। टू हेल्प हिम टू प्लान हिज लाइफ सो दैट दीज गोल्स मे बी अटेन्ड। किस तरह से वो पर्सन अपनी लाइफ प्लान कर सकता है कि ये गोल वो अचीव कर पाए, ये सब कुछ पर्सनल गाइडेंस में आ जाता है। टू हेल्प हिम ग्रो कंसिस्टेंटली इन एबिलिटी टू एडजस्ट हिमसेल्फ क्रिएटिवली टू हिज डेवलपिंग लाइफ गोल्स। कैसे वो कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा, कैसे वो अच्छा करेगा लाइफ में, और साथ के साथ जो भी उसके लाइफ गोल्स हैं वो भी धीरे धीरे अचीव होते जाएंगे। To assist the individual to grow consistently in ability to live with others so effectively that he may promote their development his own worthy purposes। यानी कि किसी पर्सन को ऐसे असिस्ट करना कि देखो भाई तुम ऐसे काम करो, इस तरह करते रहो और तुम्हारी डेवलपमेंट भी होती रहेगी, लेकिन आसपास वाले भी उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सब कुछ प्रमोट हो रहा है, जो रिलेशनशिप है वो भी बन रहा है। ठीक है, खुद के अंदर जो कैपेबिलिटीज होती है उसको फुल टाइप से एनहेंस कर देना, अपनी एबिलिटीज को, जिसे कहते हैं ना खुद से समझना, अपने आप से ग्रो करना, अपने आप को समझना कि यार मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ग्रो करना। दस द गोल ऑफ अ पर्सनल गाइडेंस इज सेल्फ डायरेक्टिव एंड सेल्फ रियलाइजेशन। पर्सनल गाइडेंस में जो मेन चीज होती है वो सेल्फ डायरेक्टिव एंड सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से खुद को डायरेक्शन देना, खुद रियलाइज करना कि यार मेरे लिए ये ठीक है, मेरे लिए ये खराब है। ये सारी चीजें पर्सनल गाइडेंस के अंदर आ जाती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दिमाग में रखना है कि ये काफी हद तक खुद पे डिपेंडेंट है। सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ गाइडेंस। ये मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया हो, मतलब अगर आपको लगा हो ना कि आपको 1% भी समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट, ताकि आपको जो मेन चीजें हैं वो आपके काम की मिल जाए। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हो कोई पर्टिकुलर टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।